एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट लेसन द टाइनी टीचर का फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया। बच्चों, वैसे तो ये पूरा लेसन एक ही साथ दे रखा है, इसमें कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इसीलिए मैंने इस लेसन को द टाइनी टीचर को 2 पार्ट्स में कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा और जो हमारा टाइनी टीचर है यानी कि जो आंट है, इसके बारे में जो जानकारी दे रखी है उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था, जो आंट है इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। हार्डवर्क सीखने को मिलता है, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। और आइए अब हम लोग बात करते हैं आंट हिल में रहने वाली क्वीन आंट की, यानी कि रानी जो चींटी होती उसके बारे में। बच्चों, पॉपुलेशन बढ़ाने का काम जो है वो क्वीन आंट ही करती है। एयर में ये मीटिंग करती है और इसके बाद बहुत सारे अंडे देती है और अंडों से निकलते हैं ग्रब्स। लगभग 2 से 3 वीक्स में ये जो एग्स होते हैं ये ग्रब्स में चेंज हो जाते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था कि जो क्वीन आंट होती है उसकी एज होती है लगभग 15 ईयर्स, 15 साल। और एग कुछ दिनों बाद यानी कि 2 से 3 हफ्तों बाद में 2 या 3 वीक्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रब्स में, और ग्रब्स कन्वर्ट हो जाते हैं कोकून्स में। और कुछ समय बाद में ये जो कोकून्स हैं ये बन जाती हैं परफेक्ट आंट। लेकिन क्या ये बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? जी नहीं बच्चों। जैसे हम लोगों की पहले क्या होता है, हम लोग पहले नर्सरी में पढ़ते हैं, उसके बाद केजी में आते हैं, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से अपनी पूरी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। उसी तरीके से ये जो आंट्स होती हैं इनकी भी ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेनिंग। आखिर इन आंट्स को ट्रेनिंग देता कौन है? जो ओल्ड आंट्स होती हैं उनमें सोल्जर्स भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, बिल्डर्स भी होते हैं, क्लीनर्स भी होते हैं। ये सब आंट्स जो पुरानी आंट्स हैं, ओल्ड आंट्स हैं, इन नई वर्कर्स को, नए आंट्स को पूरी की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, इन्हें अपना अपना काम करना सिखाते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिस आंट को जो काम दिया जाता है वो आंट अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में अपने काम को करता है। और इसकी खास बात भी मैंने आपको बताई थी कि ये आपस में कभी भी अपने काम को चेंज नहीं करते हैं। जिसे जो काम दिया जाता है वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में करते हैं। इसके बाद में कुछ महीनों के बाद में ये जो आंट्स होती हैं इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में ये बाहर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो बाहर से खाना लाते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं, और जो सोल्जर्स होते हैं वो सुरक्षा करते हैं बाहर की आंट से। लेकिन बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, आंट हिल में क्या आंट के अलावा और कोई दूसरे इंसेक्ट्स भी होते हैं? क्या कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ बच्चों, आंट हिल में और दूसरे इंसेक्ट्स भी होते हैं, जैसे ग्रीन फ्लाई। जी हाँ बच्चों, ग्रीन फ्लाई भी इन आंट हिल में पाई जाती है। और दूसरा इंसेक्ट्स होता है बीटल्स। इस तरीके के 1-2 इंसेक्ट्स भी आंट हिल में होते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट है, आंट है, इसके अलावा ये इन लोगों का क्या काम है, कोई बता सकता है क्या? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बच्चों, जो ग्रीन फ्लाई होती है उससे मिलता है जूस। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग पेट एनिमल्स पालते हैं ना, बफेलोज, काउज, तो इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें मिलता है मिल्क। उसी तरीके से जो बेबी आंट्स होती हैं उनके लिए जो ग्रीन फ्लाई है वो देती है मिल्क। उसी से ये अपना खाना पूरा करते हैं, खाना खाते हैं। और ये जो बीटल्स हैं, ग्रीन फ्लाई हैं, ये एकदम पेट एनिमल की तरह इनके आंट हिल में रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीन फ्लाई से हमें जूस मिलता है जिसे मिल्क बोलते हैं, और बेबी आंट का ये खाना होता है। तो बच्चों, सेकंड पार्ट में बस इतना ही दे रखा है, यहीं तक जानकारी दे रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस जानकारी को बहुत अच्छे से समझा होगा। और जो हमारे टाइनी टीचर है
ये जो हमें बातें सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, हार्ड वर्क करना सिखाता है, अपने काम को पूरी सिंसियरिटी के साथ करना सिखाता है, ईमानदारी सिखाता है, इन सब चीज़ों को हम अपने जीवन में भी फॉलो करेंगे, उतारेंगे। बच्चों को किसी से भी अगर हमें शिक्षा मिलती है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। अच्छी शिक्षा मिलती है तो हमें ज़रूर उसे ग्रहण करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो छोटा है या बड़ा है। इसी के साथ में ये टाइनी टीचर जो लेसन है यहाँ पर समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।